हल्ला बोल, सपा हल्ला बोल, हम रामराज की बात करते हैं, हम रामराज की बात करते हैं, ये हल्ला दंगा कराने वाली पार्टी है ये बहुजन भाजपा दंगा कराने वाली पार्टी है। सत्ता में दंगा नहीं हो रहा है। आज दंगा कौन कर रहा है आप यहाँ देख लीजिए। अरे जो लोग झंडा लग रहा है नहीं देख रहे क्या? बताओ 14 लोग जेल गए हैं नई बिहार के, प्रमाण है जेल नई बिहार में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उनके घर पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दरमियान योगी शासन दंगा कराने वाली भाजपा सरकार है। सरकार में तो दंगा काट होगा। भदोही में हो और मंगरू चाय वाले की दुकान पर आए, अगर आप चाय प्रेमी हैं तो ज़रूर चाय पीने आए भदोही पे, क्योंकि अगर चुनाव आता है तो चुनाव में चर्चा के लिए तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। शाम होते ही यहाँ पर एक बड़ा जमावड़ा जुटता है और इसी जमावड़े से ये तय हो जाता है कि भदोही में किसको वो कुर्सी दी जाएगी। फिलहाल निकाय चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर किसका परचम लहराने वाला है, निकाय चुनाव में किसकी दमदारी कितनी है, इन सभी मुद्दों पे हम बात करने के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं यहाँ पे। सबसे पहले चलेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के पास, कि सवाल करते हैं कि क्या मुद्दे हैं उनके पास, किस आधार पे जनता उनको वोट करने जा रही है। तो बता दीजिए किस आधार पे जनता वोट करेगी। हम लोग भदोही को जितना सजाना था उतना सजाए हैं, क्षमता के अनुसार सजाए हैं। 5 सालों के कार्यकाल में 2 साल कोरोना में निकल गया, आप भी जानते हैं। 3 वर्षों में जितनी क्षमता से उससे ज़्यादा सजाए हैं। इसके पहले 10 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस नगर पालिका में क्या हुआ मैं आपको बताऊं। भदोही के लोगों ने सोचा था क्या कभी कि 2 साल कोरोना क्यों निकाल दिया? क्या 2 साल लोगों भूखे रहे? भूखे नहीं बात रहा हूँ, फंडिंग नहीं होती ना। विकास का सारा फंड रुक गया था, आप जानते होंगे। लोकसभा और विधानसभा सबके फंड रुक गए थे, लेकिन उसके बावजूद विकास काम हुआ। 14 शौचालय भदोही नगर पालिका में पहली बार बना है और भदोही नगर पालिका में पूरे प्रदेश में प्रथम और देश में। और जवाब लेते चलते समाजवादी पार्टी से आप है, बताइए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया कि नहीं? जो बोल रहे सुना आपने? भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना एक दैविक आपदा थी, उसको किसी की देन नहीं थी, वो दैविक आपदा थी। और कोरोना का बहाना लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार कोरोना की बात करती है। कोरोना की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर शून्य है। जितने शौचालय बने हुए हैं एक भी नहीं चल रहे हैं, एक भी नहीं चल रहे हैं। आप पूरे शहर में घूम कर देख लीजिए, केवल 100 पीस बने हुए हैं। चलते आम आदमी पार्टी से भी लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कोरोना काल की बात, कोरोना काल में दुनिया का सबसे अधिक ऑक्सीजन, ये बताइए किसी पार्टी से आप हैं? मैं कह रहा हूँ दुनिया के से हैं आप? सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला व्यक्ति देश भारत है। लेकिन भदोही में एक भी ऑक्सीजन के लोग, काफी लोग मरे। लेकिन जब ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की बात आई, यहाँ के उद्योगपतियों ने, यहाँ के व्यापारियों ने चंदा करके ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध बनवाया यहाँ पर। लेकिन फीता काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच गए, केवल फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाते हैं आप लोग? नीतीश अब सवाल आप लोग सिर्फ फोटो। अरे सांसद विधायक ने अपनी निधि दी और जहां तक सपा के हमारे मित्र कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, ये लोग दंगा को काम मानते हैं। हम लोगों ने 5 साल में दंगा नहीं किया, वो काम नहीं किया है। आप लोग दंगा के बात करते हैं, दंगा करवाते हैं आप लोग। दंगा कराने का काम भारतीय जनता, दंगा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। दंगा बताइए दंगा कौन कर रहा है आप यहाँ देख लीजिए। अरे जो लोग झंडा लग रहा है नहीं देख रहे क्या? ये केवल हत्या, इनके पास हत्या के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हत्या। दंगा कराने वाली पार्टी है ये बहुजन भाजपा दंगा कराने वाली पार्टी है। सत्ता में दंगा नहीं हो रहा है। आज क्यों गए भदोही के लोग? नई बिहार के लोग 14 लोग जेल गए हैं दंगा में। नई बिहार के लोग, हिंदू समुदाय के लोग गए हैं, हिंदू समुदाय के लोग गणेश प्रतिमा के भी गड्ढे हैं। सपा के शासन में दंगे हुए, हमने विकास। अच्छा आप लीजिए ना, इन्होंने कहा दंगा 2012 में सपा की सरकार थी, जाहिद बेग विधायक थे, उनका सर फूटा। जो वर्तमान प्रत्याशी है वो जेल गए और सपा का चेयरमैन तारिफ सिद्दीकी उसने दंगा कराया। दंगा इस 5 साल में नहीं हुआ। 17 से 22 में दंगा हुआ। दंगा कराने वाली भाजपा सरकार है, सरकार में तो दंगा काट होगा। दंगा हुआ कि नहीं हुआ? दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ ना, दंगा हुआ। मैं कहता हूँ 14 लोग जेल गए हैं नई बिहार के, प्रमाण है जेल नई बिहार में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उनके घर पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के दरमियान योगी शासन
दंगा पहले मेरी बात सुनिए। दंगा विकास की बातें करते हैं। दंगा कोई विकास काम है? 13,700 आवास बना है नगर में, ये विकास है। हमने शौचालय बनवाया है। दंगा कराने वाले जब मलाई काट रहे हैं तो दंगा कहाँ से होगा? भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है। निकाय चुनाव में आखिर किस मुद्दे पर जनता वोट करने वाली है और अपने अपने प्रत्याशियों को कितना समर्थन दे रहे हैं, यानी कि किसके अंदर कितना दम है, वो आज हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं भदोही में हूँ। भदोही में कौन जीत रहा है, कांग्रेस पार्टी को किस आधार पे यहाँ के लोग चुनेंगे, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी लेके उतर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी वो पिछले चुनाव में 200 वोट से हराए गए थे। हारे नहीं थे, हराए गए थे। वो हमारे प्रत्याशी हैं और हम भ्रष्टाचार, भदोही की विकास, भदोही की शुद्धता और भदोही की साफ सफाई को लेकर और आवास और सारे घोटाले को लेकर हम जो है आप कह रहे हैं कि भदोही में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी से, आपके अभी मेयर, यहाँ के जो मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार हो? इनको जवाब दीजिए। हाँ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री अशोक जायसवाल जी चेयरमैन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, भदोही में जितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ है उतना विकास भदोही नगर के अंदर कभी नहीं हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात, आप मोहल्ले मोहल्ले में देखिए, हर मोहल्ले में आज के दिन समरसेबल, हर मोहल्ले में आवास, हर मोहल्ले में पानी बिजली की समस्या, हर मोहल्ले में ये कह रहे हैं कि हर मोहल्ले में सब कुछ पूरा कर दिया। यहाँ के जनता भी लोग हैं यहाँ पे, उनके साथ में ये बताइए कि सब कुछ मिल रहा है आपको? चापाकल खराब पड़े हैं, अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हुई है, कोई काम नहीं। चलिए हम दिखा दिए पास में ही चापाकल में सड़क बन गई नहीं? कुछ नहीं बना है। 10 मिनट बारिश होने पे घुटने पर पानी हर वार्डों में लग जाता है। कोई नहीं, बीजेपी 5 साल में कुछ। ये सवाल कह रहे हैं कि जो बना था वो भी बिगड़ गया है। सर देखिए, वो विपक्ष के हैं, कहेंगे, इनके पास आम जनता है। आम जनता नहीं है सर, वो विपक्ष के हैं, वो कहेंगे। लेकिन हम कहते हैं, आप किसी भी गली में जाइए, किसी भी मोहल्ले, आपको इंटरलॉकिंग ना मिले तो कहिए, आप किसी भी मोहल्ले में जाइए। समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी क्या पक्ष रखती है कि सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ काम हो रहा है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके चेयरमैन अशोक जायसवाल का सवाल है, पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के सिवा भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने कोई काम करने का काम नहीं किया है, सिर्फ लूट खसोट का काम किया है। और पहले से ये लूट खसोट की पार्टी है, लूट खसोट का काम करती है। किसी भी शर्त पे 40 साल से जो भी विकास हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, आरिफ सिद्दीकी और महलका सिद्दीकी के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद विकास शून्य हो गया। भारतीय आपने विकास लिया, आपने विकास का नाम लिया, आपके पार्टी के विकास यादव दिख रहे हैं। बताइए कितना विकास हुआ समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर चेयरमैन जब थे? देखिए, यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुआ है, चाहे एक एक गली गली जा कर के पूछ लीजिए, किसी भी शख्स से पूछ लीजिए, आमो खास आदमी बता देगा। यहाँ जो भी इंटरलॉकिंग अंडरग्राउंड नाली बना है वो समाजवादी पार्टी सरकार में, और आरिफ सिद्दीकी जब चेयरमैन थे वो उनकी पत्नी उसी ज़माने में बिछा है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सड़क के किनारे पटरी देख रहे हैं, ये पूरी पटरी आजम खान साहब जब नगर विकास मंत्री थे तब उन्होंने दिया था। उसके बाद आज तक इसका रिपेयर तक नहीं हो पा रहा है। यही है यहाँ का। लगता है इन सबको याद करके समाजवादी पार्टी के लोग इस बार जिताएंगे? देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि 5 साल 10 साल वो रहे विकास के। मैं घमापुर वार्ड से आता हूँ, घमापुर का निवासी हूँ। वहाँ पर पानी निकासी को लेकर, पानी बहाने को लेकर, बाथरूम का पानी बहाने को लेकर 10 FIR हुए हैं। सबके आरिफ सिद्दीकी चेयरमैन थे, उनके पास एप्लीकेशन पड़ा था, अशोक जायसवाल थे, तब पर वहाँ पे आपस में इतना ज़्यादा लोग पानी बहाने के निकासी को लेकर मार झगड़ा FIR हो गया है। लेकिन आज मैं अभी परसों 10 लोग जमानत करा के पानी बहाने को लेकर, ये विकास की बात करेंगे। अभी तक नाली नहीं हुआ, अभी तक। जवाब दीजिए। कह रहे ऐसे FIR दर्ज हो रहे पानी बहाने को लेके, आप कह रहे हो विकास की गंगा बह रही है। सर एक बात बताएं, जो घमापुर की बात कर रहे हैं आप, अगर आपके पास समय होगा तो आप चलिए घमापुर का विकास देखिएगा। और प्लस नाली की अब बात रही, हमारे पास सर नाली का जवाब दे दें ना यार हो जा रही है इस पे सर ना। जमानत कराया अभी 5 दिन पहले। अगर मैं झूठा होता है राजनीति छोड़कर देश छोड़ दूंगा, देश छोड़ के जाकर समाधि ला लूंगा अगर ये झूठा साबित हुआ तो। आप राजनीति में छोड़िए, आप मुझे ले जाने के अब जवाब ये कह रहे हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, आप झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए सर, वो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ के, ये उन्होंने ये नहीं बताया, वो आम जनता बन के आए हैं और ये हमारे भाजपा के मतलब के प्रचारक हैं। ये बताइए काम हुआ कि नहीं भाजपा की सरकार? मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की चेयरमैन 10 साल रहा, 5 साल चेयरमैन रहे अशोक जायसवाल। अभी थोड़ा सा पानी बरस जाए, अगर 10 बूंद पानी बरस जाएगा ना
तो आपको पता चल जाएगा भदोही कितना जलमग्न है, कितना विकास इन लोगों ने किया है। आप क्या पानी बरस देगा तो आपको मालूम हो जाएगा। क्या भदोही में विकास हुआ? बिल्कुल विकास हुआ है। कहाँ से हुआ, किस तरफ से हुआ? सुनिए, 10 वर्ष समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे। अब पश्चिम तरफ IPS को पाट करके उन्होंने पार्किंग स्टैंड बनाया था। आपने क्या किया, ये जवाब कह रहा हूँ, सुनिए, हमने IPS बनाया, IPS साफ कराया, और ये 50% ये भी ले लिए। उसके बाद हमने IPS दुर्गापुर बनाया, हमने IPS जलपापुर बनाया, हमने MPS बामदेवपुर बनाया। पानी बरसता है, आधे घंटे में शहर साफ होता है। आधे घंटे में साफ हो जाता है। आप कहते हैं कि FIR दर्ज होती है। अब देखिए, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये झूठ देखिए। कह रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ, ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाएगा तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। इस पाकिस्तान बना रहे हो आप। देखिए सभा हल्ला बोल, यही है हल्ला बोल। सपा हल्ला बोल, सपा हल्ला बोल, सर बोल हल्ला, सपा हल्ला बोल। सपा, हम राम राज की बात करते हैं, हम राम राज की बात करते हैं, ये हल्ला बोल की बात करते हैं। एनकाउंटर हो रहा है, देख रहा है विनोद, इस तरीके का है। पार्टी वाले किस तरह भिड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इधर खड़ी है, सपा बसपा टक्कर है। यानी इस पूरी चर्चा से लग रहा है कि सपा बसपा आपस में टक्कर में है। मुख्तार के ऊपर बुलडोजर, अतीक का मुख्तार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। परेशान ये हो रहा है, माफियाओं का घर गिरते हैं। ये हम देश की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये गुंडों और माफियाओं के संरक्षक पार्टी, गुंडों और माफियाओं की संरक्षक पार्टी सपा, गुंडों और माफियाओं जो है ना, विकास के नाम पे सुन ले। उधार की कांग्रेस वाले उधार का प्रत्याशी लेकर उदाहरण का इस देश भाजपा में विधायक इनका बसपा का, सांसद इनका बसपा का, चेयरमैन इनका सपा का, सब लोग में आती है तो पूरा देश काम का है। भाजपा ने 2000 ये थी भदोही जनता की ओपिनियन। आपके ओपिनियन क्या है निकाय चुनाव को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। वीडियो जितेंद्र तिवारी के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, भदोही।